जब भगवान बोले, सूरज अभी जवान ही है, लगभग 28 साल की उम्र हो गई है। इतनी सी उम्र में ही वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी निराश है। निराशा का कारण है उसकी ज़िंदगी में उसके अनुसार कुछ नहीं हो रहा है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। उसकी उम्र में इतने कुछ अच्छे एक खासे मुकाम पर पहुंच गए हैं। कई शादी करके अपने जीवन में सेट हो गए हैं। सूरज की निराशा का सबसे बड़ा कारण था उसका प्यार। वो एक लड़की से प्यार करता था। वो उसे छोड़कर अब शादी कर चुकी है। उसके घर वालों के आगे उसकी नहीं चली और जिससे शादी हुई वो लड़का अच्छा पैसे वाला था। यही सब वो कारण है जो आज से लगभग हर युवक के साथ है। सूरज इन्हीं कारणों से निराश था। जिंदगी में उसे हार मान चुका था। अब इंसान हर हालत में वो वजह ढूंढता है या आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है, वो किसे ठहराए। सूरज को वो अब वो मिल गया था जिसे वो इसका जिम्मेदार ठहरा सके, भगवान। भगवान सूरज अब भगवान को कोसने लगा। इस कारण जिम्मेदार वो भगवान को कोसने लगा। सूरज और उसका परिवार पूजा पाठी लोग हैं। सूरज को लगा कि इतने सालों में उसके इस पूजा को उसे कुछ लाभ नहीं मिला। उसने किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई बुरी संगत में नहीं पड़ा, फिर भी उसके साथ आखिर यह क्यों हुआ। आज उसने जो चाहा उसे मिल नहीं पा रहा है, प्यार ना अच्छी नौकरी। सूरज यह कभी अपने मन में दबा कर रखा था, लेकिन एक सुबह जब उसकी माँ सुबह पूजा पाठ कर रही थी तभी उसके मन में दबाया हुआ निकाल कर सामने आया। क्या होता है भगवान? कहाँ है भगवान? क्यों करती हो तुम रोज पूजा? क्या फ़ायदा होता है इन सब से? क्या दिया है तुम्हारे भगवान ने हमें? माँ और पिता इसके बच्चों को अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता था कि सूरज कुछ दिनों से परेशान है। अपनी इस परेशानी को कह नहीं पा रहा था। उसकी माँ और पिता ने उसे समझाया, लेकिन उस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूरज उस दिन भी घर से निकला और वही तलाश में मन अशांत और यही दोहरा रहा था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। वो लोकल ट्रेन में चढ़ा। काफ़ी भीड़ थी उस ट्रेन में। उसे पता नहीं था कि उसके सभी सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। सूरज का मूड खराब ही था। वो अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। तभी उसका ध्यान डिब्बे में चल रही बातों पर गया। एक बुजुर्ग करीब 65 साल के एक बच्ची के साथ उस डिब्बे में थे। बच्ची करीब 7 साल की थी। बच्ची खिड़की पर बैठी आते जाते लोग देख रही थी। अभी तक सूरज ने उस बच्ची का मुंह नहीं देखा है। अक्सर सफाई में लोग अपने सुख दुख समझा करते हैं। उसने दादाजी बता रहे थे कि वो हर जगह से उसके समर्थ है। अनुसार उस बच्ची को ले गए। उसकी पोती बोल रही थी, सुनती ना सुन पाती थी। उसने माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। उस बच्ची को उसके दादा दादी के अलावा और कोई नहीं है। सूरज अब खड़ा खड़ा सुन रहा था। बुजुर्ग दादा अपनी कहानी सुना रहे थे। डिब्बे में बैठी और खड़ा यह व्यक्ति उसकी बातें सुन रहा था। बच्ची का नाम परी था, जो इन बातों को सुन नहीं पा रही थी। उसने तो बस खिड़की ही मिल गई। पास बैठी एक महिला ने उससे बात करना चाहा। उसके दादाजी ने उसे हाथ लगाया। परी ने अपना मुंह खिड़की से हटाकर डिब्बे में की ओर किया। दादाजी ने उसे इशारे से कहा कि यह आपसे बात करना चाहती है। बच्ची ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और चेहरे पर हंसी लाई। इसके गाल पर एक डिम्पल था। उसकी देख कर डिब्बे में कोई ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई हो। सूरज भी उनमें से एक था। दादाजी की बड़े आशीर्वाद थे और कह रहे थे कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चली है। बस हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। बातों बातों में बच्ची अपने दादा और दादी की नकल करके बताने लगी थी। हर एक मन करुणा से भर गया। ऐसा कोई नहीं था जो इस बच्ची को ठीक होने की दुआ नहीं कर रहा हो। सूरज अब तक बदल गया था। अब वो नहीं रहा जो ट्रेन में डिब्बे में आने से पहले था। उस बच्ची की मुस्कान उसकी आत्मा तक चली गई, जैसे कि भगवान ने खुद उसकी बातों को जवाब दिया हो। वैसे भगवान आज बोले। उसे लगा कि उस बच्ची के आगे तो उसका गम कुछ भी नहीं है। फिर भी ना उसने उससे दादा की कोई शिकायत, बस उम्मीद है। सूरज उस बच्ची से नज़र नहीं हटा पा रहा था। जब तो उसके स्टेशन पर उतर कर गई, वह अपने काफ़ी फिर से मुस्कुराते हुए उससे बाय कहा। सूरज को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसके पास सब कुछ है। ऊपर वाले ने हमें यह खूबसूरत जीवन दिया है, हमें यह सुनकर दुनिया देखने का मौका दिया। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो शिकायत नहीं, ध्यान देने लगा। भगवान की ही यह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मुस्कुरा कर जिए, परेशानियों से घबराए नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।